नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को सलामी दी। उन्होंने कहा कि भारत की ओर जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में रोने वाला भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। 2000 फीट लंबा तिरंगा छात्रों ने लहराया। योगी ने कहा कि धैर्य, एकता और राष्ट्र प्रथम का भाव ही हमारी ताकत है। उन्होंने पीएम मोदी और सेना का आभार जताया। यात्रा में भाजपा नेता, मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में बरेली जोन के 5 जिले यूपी पुलिस की टॉप 10 सूची में शामिल हुए हैं। बरेली दूसरे, बदायूं 5वें, मुरादाबाद 6ठे, बिजनौर 7वें और रामपुर 8वें स्थान पर रहे। ADG रमित शर्मा ने इन जिलों के पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया, जिनमें दरोगा, आरक्षी और इंस्पेक्टर शामिल हैं। बरेली जोन में शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया गया और ये सफलता प्रदेश स्तर पर भी स्पष्ट हुई। सम्मानित पुलिसकर्मी उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मदरसों के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक गणित और विज्ञान विषय शामिल किए जाएंगे। ये बदलाव यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम की तर्ज पर किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। प्रदेश में कुल 13,329 मदरसे संचालित हैं, जिनमें 12,35,400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में पहले ही बेसिक शिक्षा परिषद के समान पाठ्यक्रम है, लेकिन अब कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और गणित अनिवार्य होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में 1000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को मुनाफा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। बाराबंकी में इंडो डच सेंटर फॉर एक्सीलेंस और जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में गामा रेडिएशन प्लांट तैयार है, जो फलों और सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना के तहत इकाई लगाने वालों को सब्सिडी और लोन दिया जा रहा है। अब तक 17,000 से ज्यादा यूनिट्स स्थापित हो चुकी हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 जून को राम मंदिर के प्रथम तल, राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में मूर्तियों की द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 10 नए अर्चकों की भर्ती करेगा। सभी अर्चक रामानंदाचार्य परंपरा में प्रशिक्षित हैं। प्रत्येक मंदिर में 2 पुजारी तैनात होंगे और रोटेशन के आधार पर पूजन व्यवस्था चलेगी। पहले 10 अर्चक नियुक्त हो चुके हैं। अब शेष 10 को भी सेवा में शामिल किया जाएगा। प्रतिष्ठा के बाद मंदिरों में विधि पूर्वक दैनिक पूजन अर्चन शुरू होगा। सीएम योगी ने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि इससे नेपाल सीमा से प्रदेश के दक्षिणी जिलों तक सीधी कनेक्टिविटी बनेगी। ये कॉरिडोर यूपी को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से जोड़ेगा और सीमावर्ती जिलों में व्यापार को बढ़ावा देगा। 272 धार्मिक मार्गों और 33 औद्योगिक परियोजनाओं को कार्य योजना में शामिल किया गया है। शहरी जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर, रिंग रोड और बाईपास बनाए जाएंगे। गांवों को भी बेहतर सड़कें मिलेंगी। सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा मानकों के साथ होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीटेक डिग्री धारकों को सहायक रिसोर्स पर्सन भर्ती में योग्य माना है। कोर्ट ने बीटेक को भौतिकी, रसायन और गणित विषयों की स्नातक डिग्री के समकक्ष बताया। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि बीटेक अभ्यर्थियों को अगली ARP भर्तियों में शामिल किया जाए। इस फैसले से हजारों इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को शिक्षा विभाग में रोजगार का नया अवसर मिलेगा। सरकार को आदेश का पालन करना होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार नई स्वास्थ्य नीति के तहत हर जिले में हृदय रोग, मस्तिष्क रोग और कैंसर के इलाज के लिए निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने जा रही है। बड़े शहरों में 200 बेड और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 बेड के अस्पताल स्थापित होंगे। निवेशकों को भूमि स्टाम्प ड्यूटी और बिजली कनेक्शन में भारी छूट दी जाएगी। बुंदेलखंड और पिछड़े जिलों में विशेष रियायतें मिलेंगी। स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। अस्पतालों को सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। नीति को जल्द ही कैबिनेट मंजूरी देगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुरादाबाद परिक्षेत्र में चालक की भारी कमी को देखते हुए 14 से 15 मई को पीतल नगरी डिपो में रोजगार मेला आयोजित कर रहा है। इस भर्ती में 500 संविदा चालकों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदकों के पास भारी वाहन का 2 साल पुराना वैध लाइसेंस और न्यूनतम 8वीं पास होना अनिवार्य है। चयन के बाद प्रति किलोमीटर 2.06 का भुगतान, बोनस, बीमा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। दुर्घटना से मृत्यु पर परिजनों को 1 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को दिल्ली में प्रशिक्षण के बाद अनुबंधित किया जाएगा। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है और 19 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मंगलवार यानी 13 मई को प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और सुल्तानपुर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार था। 16 मई से मौसम में बदलाव होगा और तराई क्षेत्र में बूंदाबांदी हो सकती है। चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर समेत अन्य जिलों में लू चलने की संभावना है। अगले कुछ दिन प्रदेश में गर्मी और बढ़ेगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे और करते रहे बातें यूपी की। धन्यवाद।